नमस्ते। आज हम यूनिट 7 के पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, a song or poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. यह कविता एक बैलेड की शैली में लिखी गई है। बैलेड एक ऐसा गाना या कविता होती है जो कोई कहानी सुनाती है। आप शायद ऐसे बैलेड से परिचित होंगे जो बहादुरी या वीरता की कहानियां सुनाते हैं। यह कविता एक मजेदार बैलेड है जो पैरोडी के काफी करीब है। रीड इट अलाउड, पेइंग अटेंशन टू द रिदम। इसे जोर से पढ़ें और इसकी लय पर ध्यान दें। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. बेलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी, एक छोटी काली बिल्ली के बच्चे और एक छोटे भूरे चूहे के साथ, और एक छोटे पीले कुत्ते और एक छोटी लाल गाड़ी के साथ, और एक सचमुच के असली छोटे पालतू ड्रैगन के साथ। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. अब उस छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था और उस छोटे भूरे चूहे का वह ब्लिंक बुलाती थी, और वह छोटा पीला कुत्ता मस्टर्ड की तरह तेज तर्रार था, लेकिन ड्रैगन डरपोक था और वह उसे कस्टर्ड बुलाती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। कस्टर्ड ड्रैगन के बड़े बड़े नुकीले दांत थे और उसकी पीठ पर कांटे और नीचे की तरफ शल्क थे। मुंह अंगीठी जैसा, नाक चिमनी जैसी, और सचमुच असल में उसके पंजों पर खंजर जैसे नाखून थे। बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा बहुत बहादुर थी, जैसे भालुओं का झुंड हो, और इंक और ब्लिंक ने शेरों को सीढ़ियों से नीचे भगाया। मस्टर्ड गुस्से से भरे बाघ जितना बहादुर था, लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really cowardly dragon. बेलिंडा उसे गुदगुदी करती थी, वह उसे जोर जोर से गुदगुदी करती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे बदतमीजी से पर्सिवल कहते थे। वे सब छोटी लाल गाड़ी में बैठकर हंसते थे, यह सचमुच के असली डरपोक ड्रैगन पर। बेलिंडा giggled till she shook the house, and Blink said, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा इतना हंसी कि घर हिलने लगा, और ब्लिंक ने विक कहा, जो चूहों की हंसी होती है। इंक और मस्टर्ड ने बदतमीजी से उसकी उम्र पूछी, जब कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अचानक उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी और मस्टर्ड गुर्राया और वे सब इधर उधर देखने लगे। म्याऊ, इंक चिल्लाया, और ओ, बेलिंडा चिल्लाई, क्योंकि वहां एक समुद्री डाकू था जो खिड़की से अंदर आ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. उसके बाएं हाथ में पिस्टल, दाएं हाथ में पिस्टल, और उसने अपने दांतों में एक चमकदार कटलेस पकड़ी हुई थी।
उसकी दाढ़ी काली थी, एक पैर लकड़ी का था। यह साफ था कि समुद्री डाकू का इरादा अच्छा नहीं था। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically. Mouse hold. बेलिंडा का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, बचाओ बचाओ। लेकिन मस्टर्ड डर के मारे चीखते हुए भाग गया। इंक घर के निचले हिस्से में जा छिपा और नन्हा चूहा ब्लिंक चालाकी से अपने बिल में घुस गया। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling scream. He went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन कस्टर्ड उछल पड़ा, इंजन की तरह फुफकारते हुए अपनी पूंछ को टहकाने में लोहे की तरह टकराया। एक खटपट और खनकती हुई ऐंठन के साथ वह समुद्री डाकू पर ऐसे झपटा जैसे रॉबिन कीड़े पर झपटा हो। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. समुद्री डाकू बेलिंडा के ड्रैगन को घूरता रहा और अपनी जेब से कुछ शराब गटक ली। उसने 2 गोलियां चलाई, लेकिन वे लगी नहीं और कस्टर्ड ने उसे पूरी तरह निगल लिया। Belinda embarrassed him. Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा ने उसे गले लगाया, मस्टर्ड ने उसे चाटा। किसी ने भी अपने समुद्री डाकू के शिकार के लिए दुख नहीं मनाया। इंक और ब्लिंक खुशी से उस ड्रैगन के चारों ओर घूम रहे थे जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. लेकिन तभी छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला, अगर मैं घबराया नहीं होता तो मैं 2 गुना बहादुर होता। और इंक बोला और ब्लिंक बोला, हमें लगता है कि हम 3 गुना बहादुर होते। और कस्टर्ड ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि हर कोई मुझसे ज्यादा बहादुर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda अभी भी अपने छोटे से सफेद घर में रहती है, अपनी छोटी काली बिल्ली के बच्चे और अपने छोटे भूरे चूहे के साथ और अपने छोटे पीले कुत्ते और अपनी छोटी लाल गाड़ी के साथ और अपने असली छोटे पालतू ड्रैगन के साथ। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. बेलिंडा भालुओं से भरे बैरल जितनी बहादुर है और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों से शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड गुस्से में बाघ जितना बहादुर है, लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। ऑग्डेन नेस Ogden Nash wrote over 400 pieces of comic verse. The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. His work is perhaps best described in this poetic tribute by Anthony Burgess. ऑग्डेन नैश ने 400 से ज्यादा कॉमिक कविताएं लिखी। उनका सबसे अच्छा काम 1931 और 1972 के बीच 14 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ। उनके काम को शायद एंथनी बर्गेस की इस कविता में सबसे अच्छे से बताया गया है। He brought a new kind of sound to our literary diversions. वह हमारे लिटरेरी मनोरंजन में एक नई तरह की आवाज लाए। And didn't care much about breaking the poetic laws of the Medes and the Persians. और मेड्स और पर्शियन के कविता के नियमों को तोड़ने की ज्यादा परवाह नहीं की। He uses lines sometimes of considerable length that are colloquial and prosy. वह कभी कभी काफी लंबी लाइनें इस्तेमाल करते हैं जो आम बोलचाल और गद्य जैसी होती हैं। And at the end presents you with a rhyme.
और आखिर में आपको एक तुकबंदी देते हैं। This bringing together of the informal and the formal is what his genius chiefly loves. इनफॉर्मल और फॉर्मल को एक साथ लाना ही उनके जीनियस को सबसे ज्यादा पसंद है। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट हिम हियर बट ही इज प्रोबेबली क्वाइट इनिमिटेबल। मैं यहाँ उनकी नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शायद उनकी नकल करना मुश्किल है। ग्लॉसरी ग्रॉग, अ ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाय सीलर्स, एक ड्रिंक जो आम तौर पर नाविक पीते हैं। जायरेट, टू मूव अराउंड इन सर्कल्स, यानी कि गोल गोल घूमना। ओके